जल्दी जल्दी, कम ऑन। अमांडा सबसे पहले वेटिंग रूम में पहुंचती है, जहां माइक, जेसन और जोई पहले से बैठे होते हैं। बेन बाहर जाकर एक और सिगरेट पीने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे का हैंडल छूता है, वह टूटकर उसके हाथ में रह जाता है। उसे समझ आता है कि शायद यह किसी तरह का कॉम्बिनेशन लॉक है, इसलिए वह सबको इशारा करता है कि कमरे में कोई क्लू ढूंढे। जोई को एक मग मिलता है जिस पर हवाई जहाज बना होता है, और अमांडा को वुटनी नाम लिखा मिलता है, जिसे वह एक सुराग मानती है। माइक फ़ारेनहाइट 451 नाम की किताब उठाता है और उसके भीतर छुपा हुआ एक पेचकस ढूंढ लेता है। जोई को तुरंत अंदाजा होता है कि 451 शायद लॉक का कोड है, और वह इसे दरवाजे पर डाल देती है। अचानक ऊपर की ओर लाल रोशनी चमकने लगती है और कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। सब घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी जोई को मेज पर रखे कोस्टर्स में कुछ अजीब लगता है। वह भागकर उन्हें देखती है और एक को दबाते ही वेंटिलेशन डक्ट का छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। उन्हें पता चलता है कि डक्ट को पूरी तरह खोलने के लिए सभी कोस्टर्स को एक साथ दबाना होगा। वे टीम वर्क से सभी कोस्टर्स दबाते हैं और रास्ता बड़ा हो जाता है। जेसन डक्ट में घुसकर आगे का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन दूसरी तरफ निकलने के लिए उसे माइक वाला पैचकस चाहिए होता है, इसलिए अमांडा उसकी जगह लेती है और पैचकस उसे दे देती है। जेसन दूसरे एग्जिट को खोल देता है। बाकी लोग अमांडा को पहले भेजते हैं, जबकि वे दोनों हाथों से कोस्टर्स दबाए रखते हैं। जोई को एक और आइडिया आता है। वह पानी से एक गिलास भरकर उसे एक कोस्टर पर रख देती है, ताकि वह दबा रहे, और खुद डक्ट में घुस जाती है। डैनी और बेन भी यही तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गिलास आधा रह जाता है। दोनों झगड़ते हैं और तभी कमरे में ऊपर से एक बड़ा बर्नर नीचे आने लगता है। घबराकर बेन अपनी शराब गिलास में डाल देता है, जिससे वजन पूरा हो जाता है और एग्जिट खुल जाता है। वे सब आखिरी सेकंड में कमरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक उसी समय जब पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है,